कैसे बिना पवित्र आत्मा के आपको आत्मिक वरदान मिल जाएगा? असंभव है। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं अन्य भाषा परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा मिलने का एक चिन्ह है, तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं आशा करता हूं आप एक बार फिर से बड़े चाहत के साथ और प्रभु के वचन को और हासिल करने के उस विचार के साथ, गहराई को हासिल करने के विचार के साथ एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं आज एक बार फिर आप परमेश्वर के वचन से भर जाएं और प्रभु जो हमसे कहना चाहते हैं उस बात को बड़े सावधानी से और बड़े सतर्कता से सुने और उस वचन के अनुसार चलने की हम कोशिश करें। मैं आज आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, या कुछ इस तरीके से बयान करना चाहता हूं कि कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग इस समय में इस प्रचार को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके अंदर जरूर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, सारी बातें परमेश्वर के अजीज़ों आपके सामने स्पष्टता से बयान करना ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों में लोग भटक रहे हैं। भरमाने वाले लोग लोगों को भरमा रहे हैं और परमेश्वर के सच्चे वचन से दूर लेकर जा रहे हैं। मेरा मकसद बस यही है कि मैं आपके बीच में परमेश्वर की जीवित वचन को लेकर आऊं ताकि आप परमेश्वर के साथ जुड़ सके। मैं मेरी पहचान बनाने के लिए प्रचार नहीं करता हूं। ठीक है, आप मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जितने भी प्रचार मैं करता हूं ना, उन प्रचारों के जरिए आप परमेश्वर के नज़दीक आ जाइए। बस मेरा यही काम है, मेरा यही उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के नज़दीक हो जाए। उसके लिए चाहे मुझे कितना ही प्रार्थना करना पड़े, कितना ही मुझे वचन से प्रचार करना पड़े, मैं करूँगा ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक हो सके। इन दिनों में काफ़ी लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अन्य भाषा जिसके अंदर नहीं है उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और बहुत से लोग कुछ इस प्रकार से बोलते हैं कि पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सच्चाई क्या है? क्यों इतना कंफ्यूज किया जा रहा है लोगों को? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों के बीच में अगर इस प्रकार के सवालों को लोग उठाते हैं, क्या वो यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे? वो विश्वास से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा ये व्यक्ति कुछ अलग बोल रहा है, वो व्यक्ति कुछ अलग बोल रहा है। तो हमें किसी के लिए परमेश्वर के अजीजों ठोकर का कारण नहीं बनना है। बाइबल में साफ लिखा है जो ठोकर का कारण बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, उनके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। हम बल्कि लोगों के लिए आशीष का कारण और बढ़ोतरी का कारण बने। आमीन। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? मेरा आज ये सवाल है आप सभी के लिए। हम सब अपने मन में इस सवाल को लेकर बैठे ताकि पवित्र आत्मा जवाब दे। देखिए, बाइबल में साफ लिखा है, बोलने वाले तुम नहीं, लेकिन बोलने वाला जो है वो पवित्र आत्मा है। मैं नहीं बोलूँगा आज, मैं बस इस्तेमाल किया जाऊँगा। आप परमेश्वर की आवाज़ को, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि मेरी बातें आपके बीच में नहीं बता रहा हूँ। मैं परमेश्वर की बातें, पवित्र आत्मा के जरिए लिखी गई बातें मैं आपके बीच में दे रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा ही आपसे बात करे, मेरी ये प्रार्थना है। मैं बस इस्तेमाल किया जाऊँ। हालेलुया। मैं बस इस्तेमाल किया जा रहा हूँ इतने सालों से। मेरा अनुभव है परमेश्वर के अजीज़ों, जब मैं बोलता हूँ बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैंने सोचा भी नहीं होता, विचारा भी नहीं होता, प्रभु बात करते हैं।
प्रभु बात करते हैं, प्रभु बात कर रहे हैं और आगे भी परमेश्वर का आत्मा बात करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तैयार है आप? तैयार है? कुछ बात है मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, कुछ पॉइंट्स, करीबन 3 पॉइंट्स परमेश्वर के अजीजों मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। तीनों पॉइंट्स में सवाल को मैंने रखा है, ठीक है, सवाल को मैंने रखा है। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा, ठीक है, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसके 14वीं आयत से सुनिएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ठीक है, यहाँ पे एक वचन के ज़रिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले लोग शारीरिक नहीं हैं। ठीक है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो फिर कन्फ्यूजन या असमंजसता क्या है? क्यों हम भरमाए जा रहे हैं? क्यों हम सत्य पर नहीं चल पा रहे? पता है कन्फ्यूजन क्या है, असमंजसता क्या है? कि अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो ही मैं अन्य भाषा बोल पाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोल पाता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और बहुत से लोग बोलते हैं अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए, अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए। मैं अन्य भाषा बोलना ही नहीं चाहिए, इस विषय में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और थोड़ा बहुत मैंने आज के प्रचार के लिए भी तैयार किया है, वो भी मैं आप सभी के बीच में रखूँगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं तो क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? बहुत से लोग जो मुझे देख रहे इस समय में, आप शायद अन्य भाषा नहीं बोलते होंगे। आपके अंदर सवाल तो उठ गया ना, क्या मैं स्वर्ग जाऊँगा? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जिन पर पवित्र आत्मा के जरिए छाप लगाई गई है। जिनके ऊपर पवित्र आत्मा के जरिए छाप लगाई गई है वही परमेश्वर के चुने हुए हैं और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो अब बात यह है, अगर मैं अन्य भाषा नहीं बोलता हूं तो क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? क्योंकि इसी तरीके से लोग भरमा रहे हैं ना लोगों को। ओके, यहाँ पे बात, सवाल कुछ इस तरीके से उठाया है मैंने, हमें क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है? क्यों दिया गया पवित्र आत्मा? सबसे पहले उस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्यों पवित्र आत्मा दिया गया है या पवित्र आत्मा क्यों दिया जाता है। मैं आप सभी के बीच में एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, वचन बिना समझाना असंभव है। मैं अपनी बातें आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वचन है प्रेरित 1 उसके 8 में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाओगे, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अन्य भाषा बोलोगे, ठीक है, सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यहाँ पे कहीं पे भी प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा के बारे में जिक्र किया है? किया है क्या? नहीं किया है ना। पवित्र आत्मा पाने का मतलब जो चिन्ह होगा वो जरूरी नहीं है कि अन्य भाषा ही हो। बहुत से लोगों को जब वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं ना, उन्हें गर्मी फील होती है, उन्हें गर्म महसूस होता है और बहुत से लोग ठंड को महसूस करते हैं, बहुत से लोग आनंदित हो जाते हैं और बहुत से लोग रोने लगते हैं। सभी को अलग अलग तरीके का अनुभव होता है। अगर आप मुझे पूछेंगे, जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ या जिस दिन मैं पहली बार पवित्र आत्मा से भरा गया था, मैं रोया था और आज भी जब प्रभु मुझे छूते हैं मैं रोता हूँ। ये मेरा अनुभव है, मैं रोता हूँ। मैं बस बैठा रहूँगा, पवित्र आत्मा मुझे छूता है, ठीक है, मुझे फिर से नए तरीके से प्रभु भरता है तो मुझे रोना अच्छा लगता है। मेरे आँखों से अपने आप आंसू निकलते हैं। मैं बस ये सोच कर नहीं बैठा रहता हूँ कि मुझे रोना है, ऑटोमेटिकली हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? आप कई बार आराधना कर रहे होते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उस समय में होता क्या है? आप अन्य भाषा तो बोलते नहीं हैं, बोलते हैं क्या? बहुत से लोग जो अन्य भाषा नहीं बोलते लेकिन फिर भी वो रोते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अन्य भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन
उनके अंदर पवित्र आत्मा है, उन्हें महसूस होता है ये बात। मैं समझाऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, असमंजसता में मत रहिए परमेश्वर के अजीजों। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर पा रहे हैं, या अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि वचन साबित करता है इस बात को। ठीक है, मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थी 12 अध्याय, बाइबल है तो जरूर निकालिए। ठीक है, आलसीपन मत कीजिए, मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थी 12 अध्याय 3 आयत को मेरे साथ पढ़िए। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, ठीक है, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। साफ होगी बात, यहां पे साफ होगी। पवित्र आत्मा बिना आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग जो बोल रहे हैं, अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल पाते, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। परमेश्वर का अजीजों, झूठ है। मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं एक ऐसे जगह में रहता हूँ जहाँ पे लोग लगभग कुछ भाषा तो बोलते ही हैं, लाइक 3-4 भाषा लोग बोलते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4-5 भाषा बोलने वाले लोग हैं इस दुनिया में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 7-8 भाषा बोलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ 1 भाषा या 2 भाषा आता है, उससे ज़्यादा उन्हें नहीं आता है। कभी उन्होंने सीखने की कोशिश ही नहीं की। तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो नागरिक नहीं है? आप क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? क्या वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, विश्वास नहीं कर सकते हैं? क्या वो लोग योग्य नहीं है? क्या बोलेंगे आप ऐसे लोगों को? क्या बोलेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है, अभी जो अन्य भाषा है ना परमेश्वर के अजीजों, ये परमेश्वर के मर्जी से हमें मिलता है, मांगने से हमें मिलता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोला है ना। आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। पौलुस ने कहा है, आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जी पा रहे हैं, तभी तो परमेश्वर के अजीजों आप आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहेंगे। आपके अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे आत्मिक वरदान प्राप्त कर सकते हैं? कैसे बिना पवित्र आत्मा के आपको आत्मिक वरदान मिल जाएगा? असंभव है। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं अन्य भाषा परमेश्वर के अजीजों पवित्र आत्मा मिलने का एक चिन्ह है, तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शैतान भी अन्य भाषा बोलता है। मैंने ऐसे दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को देखा है मेरे आंखों के सामने, और जब हमने प्रार्थना करके दुष्ट आत्माओं को डांटा और निकाला, उन्हें आता ही नहीं था वो भाषा। मैंने पूछा, आप कौन सा भाषा बोल रहे थे? नहीं पता, नहीं पता। कुछ भी बोल दो, अन्य भाषा है वो। जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, आपको समझ आता है? समझ आता है आपको? अगर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता हुआ दिखे ना परमेश्वर के अजीज, उसी समय ये मत मानिए कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। उसके जीवन को देखिए, जीवन के फलों को देखिए, आपको दिख जाएगा क्या वाकई में वो व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है या नहीं, परमेश्वर का जन है कि नहीं। क्योंकि फलों से पहचानोगे बोला है। आप आने वाले जो मसीह विरोधी, उसको कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? फल से। अन्य भाषा बोलने से परमेश्वर के अजीजों हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अन्य भाषा बोलने लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप इस बात को अलग तरीके से मत समझ लीजिएगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है ये कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि अन्य भाषा बोलने वाले लोगों के अंदर ही पवित्र आत्मा है सिर्फ, तो वो गलत बोल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी अन्य भाषा बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? उस शब्द को कॉपी करते हैं, कॉपी करके बस 2-4 शब्द को बार बार वो बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि लोगों को लगेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, इसलिए मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ। आपको अन्य भाषा बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से प्रभु को मांगते हैं, परमेश्वर आपको अन्य भाषा देंगे।
आप प्रैक्टिस करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते आप, या फिर लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? मुझे बताइए, क्या करते हैं आप? इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्या आप पाप रहित जीवन जीना चाहते हैं? मुझे बताइए, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्या आप पाप से दूर भागते हैं? अगर हाँ, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ये जो अन्य भाषा है ये वरदान है, वरदान, गिफ्ट, ठीक है, फल नहीं है, ये गिफ्ट है। फल आपके अंदर पवित्र आत्मा का जो फल है ना वो डिफरेंट है, वो होना चाहिए। गिफ्ट हो या ना हो, सभी को गिफ्ट नहीं मिलता है। आपको गिफ्ट मिला है, कितनी बार मिला है मुझे नहीं पता, किन कारणों की वजह से मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन हर बार शायद नहीं मिलता है। मैं सही बोल रहा हूँ? हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन फल सभी के जीवन से देखना चाहता है परमेश्वर। मैं कोशिश करूँगा आपको और क्लियर तरीके से समझाने के लिए, बाकी मैं प्रभु के हाथ में छोड़ता हूँ, क्योंकि प्रभु ही आपको सही मार्गदर्शक कर सकते हैं, सही रास्ते में वो ही आपको लेकर चल सकते हैं। आप उसके साथ जुड़िए ताकि वो आपको अनंत जीवन तक पहुंचाए। बिना यीशु मसीह के परमेश्वर के अजीज़ों, आप अनंत जीवन में पहुंच नहीं पाएंगे। और जो पवित्र आत्मा है ना, वो आपकी सहायता करता है कि आप यीशु के साथ जीवन जी सकें। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। अलग अलग उदाहरण है बाइबल में, बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं बस आज ये बताना चाहता हूँ, अगर आप पाप रहित जीवन जीना पसंद करते हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। क्यों डाउट कर रहे हैं आप? क्यों शंका है आपके मन में, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं? मुझे तो अन्य भाषा बोलना नहीं आता, इसका मतलब मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, इसीलिए आप चर्च में जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, आप आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पाप से दूर भागते हैं, आप झूठ पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। इसीलिए आप उन बुराइयों से भागते हैं। आप उस समय को याद कीजिए जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। क्या उस समय आप पाप से दूर भागते थे? नहीं भागते थे। आपको पाप करना अच्छा लगता था, झूठ बोलना अच्छा लगता था, व्यभिचार करना अच्छा लगता था, है ना, गलत बातों में जीवन जीना अच्छा लगता था, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं था। और आज जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपसे गलती हो भी जाती है तो आप बार बार क्षमा मांगते, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, फिर मैं नहीं करूंगा। ये पवित्र आत्मा है जो पश्चाताप को लेकर आता है आपके जीवन में। आप पवित्र आत्मा बिना पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पश्चाताप कर पा रहे हैं, पश्चातापी जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। शंका मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। अन्य भाषा बोलने का मन है आपको, बोलना चाहते हैं आप, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। इन दिनों में फैशन बना हुआ है ट्यून में अन्य भाषा बोलने का। अन्य भाषा बोलने के लिए तरीका बताया गया है, पौलुस ने बताया है। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना में तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो। और मुझे पसंद है, मैं व्यक्तिगत प्रार्थना में अन्य भाषा में बोलता हूँ, कलीसिया में बहुत कम में बोलता हूँ। कई बार प्रभु की उपस्थिति को मैं ज़्यादा ही महसूस करता हूँ और प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं तो मैं ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं अन्य भाषा बोलूँ। इस अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैंने प्रभु से बार बार मांगा और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ। प्रभु ने दिया मुझे, प्रभु ने दिया। मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने कभी किसी शब्द को कॉपी नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था ये बोल क्या रहे हैं, कैसे बोलना, कैसे कॉपी करना। लेकिन मैंने कॉपी करने वाले लोगों को भी देखा है और मैंने उनका जीवन भी देखा है। वो शब्दों को कॉपी करके लोगों के सामने बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन पाप में है, चोरी में है, व्यभिचार में है, झूठ में है, फरेब में है। ये लोग यीशु से प्यार नहीं करते, ये सिर्फ महिमा के लिए, ना अपनी वाहवाही के लिए ये अन्य भाषा बोलते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अन्य भाषा बोलने से लोग मुझे आत्मिक समझेंगे और मेरी प्रशंसा होगी। किससे आप झूठ बोल रहे हैं? परमेश्वर से छिपा सकते हैं आप लोगों से तो छिपा लेंगे, क्या आप परमेश्वर से छिपा सकते हैं? इन दिनों में बहुत से लोग अन्य भाषा का अनुवाद भी करते हैं और इतना अजीब तरीके से वो लोग अनुवाद कर रहे हैं ना, हमने नहीं देखा आज तक, हमने नहीं देखा अपने विश्वास के जीवन में, इतने साल के सेवकाई के जीवन में। अंत का समय निकट है, ये जो बातें घट रही ना हमारे आसपास, अंत निकट है, अंत निकट है। इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना है। डाउट में मत जी लीजिए,
अगर आपको अन्य भाषा बोलना है, प्रार्थना कीजिए, मांगिए, प्रभु जरूर देंगे आपको। एक समय ऐसा होगा जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे, आप आंसुओं के साथ रो रहे होंगे, अचानक आपका जीभ अलग तरीके से काम करेगा और आपको भी नहीं पता होगा आत्मा आप में होकर क्या प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि रोमी की किताब में लिखा है, हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हम में होकर आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। 2 और सवाल है जो अगले प्रचार में मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगले मैसेज को भी जरूर सुनिएगा ताकि आप आशीषित होकर पवित्र आत्मा में आप आगे बढ़ सके, पवित्र आत्मा में होकर आप जीवन को जी सके और अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। जितनों ने भी प्रभु आज के वचन को सुना है, प्रभु अगर वो ये जान गए हैं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा है, इसी वक्त प्रभु ने छू ले। रिबाला बाशो को दूरिया रखा था। प्रभु आप उन्हें छू लीजिए ताकि वो आपकी आत्मा से भर जाए और डाउट में, शंका में प्रभु जीवन ना जिए, बल्कि पवित्र आत्मा में होकर जीवन को जीते हुए प्रभु खुद को अनंत राज्य के लिए तैयार कर सके। मैं सभी पर आपके अनुग्रह, आपके दया और प्रभु आपकी भलाई को उठेलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।